नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राव सर ग्लोबल स्टडीज़ में। आज करंट अफेयर्स की एनालिसिस में हम बात करेंगे एआई रिवॉल्यूशन की और उसके चलते वाइट कलर जो जॉब्स हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, उसमें भारी मात्रा में हो रहे जॉब कटौती की। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसकी तुलना हम कोरोना से कर सकते हैं। आपको पता है, नवंबर दिसंबर में जब पहली बार कोरोना चाइना में आया था तो लोगों का मानना था यह चाइनीज़ बीमारी है। लेकिन धीरे धीरे वह जब यूएस में फैला तो पूरी दुनिया में जानकारी हुआ कि यूएस में कोई चीज़ जब फैलती है तो पूरी दुनिया को इसकी खबर लग जाती है, इतनी जानलेवा है। और यह एक नावेल कोरोना वायरस था जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, बिल्कुल न तो इस पर कोई रिसर्च था, न इस पर कोई इसकी सिम्पटम, इसका क्योर की कोई जानकारी किसी को थी। इसलिए यह बीमारी जहाँ तक पहुँची, जितने तक पहुँची, उसमें बहुत भारी तबाही मचाई पूरी दुनिया में। और देखा जाए तो आउट ऑफ 10 में 8 लोग इन्फेक्टेड हुए, उसमें कितने लोग भारी मात्रा में जान का नुकसान हुआ। और धीरे धीरे इस पर रिसर्च हुआ और इस पर वैक्सीन बनी और इसको क्योर कर सका 2.5-3 साल के बाद। ऐसा ही हम देखेंगे एक नया रिवोल्यूशन आया है, एआई रिवोल्यूशन, जिसका इकोनॉमिक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस पर 350 मिलियन पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 350 मिलियन के जॉब पे या टच करने वाला है, तो इसका भारी मात्रा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बगल में आप एक चीज़ दे सकते हैं जिसमें एक एम्प्लाई एआई से ले ऑफ होके एक अपने गमगीन दुनिया में सोच में बैठा हुआ है। पहला फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कि जो एक वाइट कलर जॉब करने वाला, ऑफिस जॉब करने वाला एक एम्प्लाई अपने काम में लगा है। उसको नहीं पता है कि जिस ज़मीन पे वो बैठा है, जिस धरातल पे वो है, वह खिसक चुकी है, दरक चुकी है और किसी भी क्षण उसका नंबर आ सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन उचित समय पर मिलती रहे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाइट कलर जॉब है क्या? वाइट कलर जॉब ब्लड बाथ को क्या चीज़ है? तो वाइट कलर जॉब ब्लड बाथ रेफर टू लार्ज स्केल ले ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रप्शन एमंग प्रोफेशनल एंड ऑफिस बेस्ड वर्कर्स ड्रिवन बाई फैक्टर्स सच एज एआई, ऑटोमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड इकोनॉमिक प्रेशर। भारी मात्रा में जो ऑफिस वाली जॉब थी, जो वाइट कलर जॉब थी, वह उनकी छटनी बहुत भारी मात्रा में हो रही है और बढ़ती ही चली जा रही है और एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रप्शन बढ़ रहा है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वह एआई है, ऑटोमेशन है और रीस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। यह वाइट कलर जॉब ब्लड बाथ को इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं कि पीछे रीजन क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट ये ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की दशा और दिशा तय करती है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर बना है तब से कंपनियां आई हैं और यह इसको इसको डायरेक्शन ये लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन इन दो कंपनी में आप देखेंगे तो 20 साल से भी ज़्यादा हाई हो चुका है इनमें ले ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल में पिछले 6 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो पूरी स्टोरी रीड डुप्रे का है, उसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो जून 2026 में ले ऑफ हिट रेट 2.3% तक पहुँच गया है, जो पिछले 2 रिसेशन की बात करें 2001 में जब यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था और आईटी में रिसेशन आया था, उस समय 1.5% था ले ऑफ हिट रेट। फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस समय यह ले ऑफ हिट रेट 1.5% ही था। लेकिन अब इस बार देखिए, इस बार का रिसेशन पिछले 6 महीने का डेटा के आधार पर हम देखें तो जून 2026 में 2.3% के ऊपर पहुंच चुका है। यानी पिछले दोनों रिसेशन का इसने रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया। ऑरेकल ने, आपको पता है कि अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का 13%, 21,000 ले ऑफ किया। ऐसे ही सिस्को इंट्यूस ने भी
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नाम से लेबर सेविंग के लिए उन्होंने ज़बरदस्त ले ऑफ किया है अपने कंपनी में। अगर हम अभी जुलाई की हम बात करें तो जो जॉब कार्ड अनाउंसमेंट है अभी तक 23% हो चुका है। 23% एआई अकाउंट के डिस्कोर्स देखेंगे 2026 में यह कटौती हो चुकी है। अगर हम देखते हैं कि अभी तक मीडिया में जो आ रहा है कि एआई बूम आ चुका है, अगर एआई बूम है तो यह पूरे इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ए स्टैंड स्प्लिट स्क्रीन इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी को कम्प्लीटली दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ ये कर रहा है कि कंपनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टिंग ऑन चिप्स, डेटा सेंटर एंड सॉफ्टवेयर, और दूसरी तरफ जो उनके अपने वर्कफोर्स है उनको बहुत तेज़ी से रिडक्शन कर रहे हैं। उनको ले ऑफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उन कंपनी में। जो कंपनी जितना ज़्यादा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो उतना ही ज़्यादा हेडकाउंट कम करती चली जा रही है। और अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें, जो जॉब ओपनिंग है लेबर टर्नओवर सर्वे है जो LTS की, तो इसके आधार पे ले ऑफ रेट 0.7% और बढ़ा है, और यह जून में जो जैसे हमने बताया 2.3% बढ़ चुका है। इस डेटा को देखेंगे तो यह अभी तक जब कोरोना आया था मार्च अप्रैल 2020 में, उसके बाद से ये जो ले ऑफ हुए थे उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। इस समय जो ले ऑफ बढ़ रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 6 महीने में जो डेटा के बेस पे हम जो बात कर रहे हैं वह जून 2026 तक 2.0% बढ़ चुका है। जो पिछले दोनों रिसेशन 2001 और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दोनों का जो हिट रेट था ले ऑफ का 1.5% था, उससे यह बढ़ के 2.0% पे पहुंच चुका है जून 2026 तक। इसके पीछे जो कहानी बन रही है, कंपनी कह रही है कि वो लेबर को रिशेप कर रही हैं, उनको एआई के अराउंड स्किल्स चाहिए, उसका भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उसका क्या रोल है इसमें। पर यहाँ कंपनी पे जो टॉप कंपनी हैं उनके डेटा पे बात करते हैं। ओरेकल का 21,000, माइक्रोसॉफ्ट को 4,800, सिस्को का 4,000, इंट्यूस का 3,000। ये डेटा है जो इन्होंने अपने यहाँ कटौती किया है। और आगे हम बात करते हैं तो ग्रुपान ने भी 400 पोजीशन को रिमूव किया है, जो इसके टोटल वर्कफोर्स का 25% है। क्लिकअप ने किया है जो इसके टोटल स्टाफ का 22% है। इंट्यूस ने भी किया है 17% कट ऑफ किया है अपने वर्कफोर्स में। तो ये सब, सिस्को जो 13% किया है, माइक्रोसॉफ्ट जो 2.1% किया है। तो अगर हम इस डेटा को समराइज करें, इसको एनालिसिस करें तो ये क्या चीज़ है। अगर आप देखेंगे एआई बूम, जैसे हमने बोला कि द स्प्लिट स्क्रीन इकोनॉमी एंड टेक लेऑफ्स, एक कम्प्लीटली दो पार्ट में बटा हुआ है। बिलियंस इन स्पेंडिंग एंड एक्सलेटिंग जॉब कट्स, जैसा हमने पहले बताया। द स्प्लिट स्क्रीन इकोनॉमी, आप देख सकते हैं कि मैसिव स्पेंडिंग, चिप्स, डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर, हायर प्रोडक्टिविटी और वर्क, उसी के प्रोपोर्शनल रिडक्शन। आप देखिए वर्क फॉर रिडक्शन, देखिए फ्यूअर पीपुल प्रोड्यूसिंग मोर। अब क्या है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बढ़ा रहे हैं, जीपीयू, चिप्स, डेटा सेंटर को वर्क फॉर रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी थोड़े से एम्प्लॉई इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे इनको यह वर्कफोर्स को और भी खटाप करते चले जा रहे हैं। अब ले ऑफ के डेटा को देखिए, नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच में इंफॉर्मेशन सेक्टर की बात करते हैं अगर ले ऑफ रेट का, तो यह 2.3% तक पहुंच चुका है, जो अप्रैल 2020 कोरोना के समय के हम कंपैरिजन करेंगे 0.7% ज़्यादा जंप कर गया है। उस समय कोरोना समय जब बिजनेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, उस समय जो ले ऑफ था उसकी कंपेरिजन में आज के समय जब सारे बिजनेस चल रहे हैं, कुछ भी ठप नहीं है, उस समय यह ले ऑफ का रेट 2.3% अप्रैल 2020 से 0.7% ज़्यादा है। और वैसे अगर हम कंपेरिजन करते हैं रिसेशन 2001, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की,
उस समय भी यह 1.5% था ले ऑफ हिट रेट, लेकिन आज के करंट सिचुएशन में यह 2.0% है, न्यू रिकॉर्ड हाई। केवल 5-6 मंथ के डेटा पे आधारित यह प्रोजेक्शन आप दिख रहे हैं, ये जो डेटा दिख रहे हैं। इसमें जो मेजर कंपनी आप देख ही रहे हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटिस, और इसके साथ साथ ग्रुपान 25%, क्लिकअप 22%। अब ये देखिए कि वाई इज दिस हैपनिंग। तो इसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला है डायरेक्ट ऑटोमेशन। एआई एडॉप्शन डायरेक्टली रिजल्ट इन वर्कफोर्स रिडक्शन। जहाँ पे एआई एडॉप्शन हो रहा है, डायरेक्ट ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो रहा है, वर्कफोर्स रिडक्शन तुरंत होता जा रहा है। और वैसे कैपिटल रीएलोकेशन, अब कंपनी का दूसरा है कि उनकी जो भी फंडिंग है उसको वह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में डाल रहे हैं। रिडायरेक्टिंग रिसोर्स टुवर्ड एआई इनिशिएटिव, सिस्को, इंट्यूस इसके एग्जाम्पल है। कैपिटल रीएलोकेशन, दो फैक्टर हैं इसके पीछे। टोटल आउटकम क्या निकल के आ रहा है कि लेबर बिकम ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ द बिजनेस। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी फ्यूअर एम्प्लॉय, कंपनी ट्राई क्या कर रही है कि फ्यूअर एम्प्लॉय, द विनर, जो एआई का रेस अभी चल रहा है, जो कंपनी के बीच में एआई का रेस चल रहा है, उसमें विनर कौन होगा? विनर वो होगा जो लेस एम्प्लॉय के साथ, लेस्ट एम्प्लॉय के साथ जो फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, हायर मार्जिन लाएगा, स्ट्रांगर फ्री कैश फ्लो करेगा, वही इस रेस को जीत पाएगा। द विनर विल टर्न फ्यूअर एम्प्लॉय इनटू फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ, हायर मार्जिन एंड स्ट्रांगर फ्री कैश फ्लो, नॉट जस्ट यूजिंग एआई एज ए लेबल फॉर सिंकिंग पेरोल्स। इसी की रेस चल रही है कंपनी के बीच में, जिसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे आपने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई कटिंग जॉब टू वे, डायरेक्ट ऑटोमेशन, कैपिटल रीएलोकेशन। ओरेकल 10K का जो प्लान है वो ओरेकल वही काम कर रहा है, वर्कफोर्स को रिड्यूस करके, ऑटोमेशन को बढ़ा के अपने रेवेन्यू को ज़्यादा मार्जिन के साथ आगे दिखा रहा है, और उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। सेम थिंग कैपिटल रीएलोकेशन, जो कंपनी इधर मनी सेविंग कर रही हैं वर्कफोर्स से, उसको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। सेम थिंग इसको शेयर रिडक्शन ऑफ 4,000 जॉब वाज पार्ट ऑफ रिडायरेक्टिंग रिसोर्सेज टुवर्ड एआई, सिलिकॉन, ऑप्टिक एंड सिक्योरिटी। अब ये देखना पड़ेगा द डिस्टिंक्शन मैटर्स फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव आप देखिए कि क्या लॉन्ग टर्म में ये जो कटौती कर रहे हैं एम्प्लॉय को, क्या उनको उतना रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह एक देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे आता है कि डोंट इग्नोर द एआई वॉशिंग आर्गूमेंट। अब जो ग्रांड एआई में भी गेटिंग टू मच क्रेडिट, चैलेंजर, ग्रे एंड किस्मत रिपोर्टेड दैट एआई वाज treated 40% of now US job cut in May, its highest share on record, before accounting for 31% cut in June. Through June, AI has been seated in 101,743 announced cut, or 23% of the year total. टोटल ईयर का 23% रिडक्शन अभी तक हो चुका है। ऐसा कंपनी ऐसा बता रही हैं कि यह एक एआई ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके नाम पे कास्ट कटिंग हो रही है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इसका फ्यूचर में गेन और ग्रोथ कैसा होगा। You can see the labor market evidence point in one direction. AI is already reducing the number of workers. Companies believe they need, whether through automation or by shifting investment toward machine and infrastructure. देख रहे हैं कि वर्कफोर्स की कंपेरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन से कितना बेनिफिट पा सकते हैं। अब जो डिबेट चल रहा है इसमें ये देखना होगा कि इसमें जो एआई है, एआई की वजह से इस बात को लेकर बहस अभी भी जारी है कि क्या भविष्य में एआई जितनी नौकरियां खत्म कर रहा है, क्या उतनी अधिक नौकरियां पैदा करेगा या नहीं। इस बात पे बहस अभी भी जारी है, लेकिन मौजूदा डेटा के आधार पे यह मामला एकदम स्पष्ट है कि 2026 में टेक्नोलॉजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एआई फिलहाल जितनी तेज़ी से
नौकरियां खत्म कर रहा है उतनी तेज़ी से नई नौकरियां पैदा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं फिर दोहराता हूँ, 2026 में टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कर्मचारियों के लिए एआई फिलहाल जितनी तेज़ी से नौकरियां खत्म कर रहा है उतनी तेज़ी से नई नौकरियां पैदा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शेयर धारकों के लिए बोले तो अधिक महत्वपूर्ण सवाल उनके लिए यह है कि क्या कर्मचारियों को होने वाले इन खर्चों की बचत से लंबे समय तक टिकाऊ रिटर्न मिलेगा या भी नहीं, या सिर्फ लागत में कटौती के एक और दौर तक सीमित रह पाएगा। यह एक डिबेट चल रहा है कि जितनी नौकरियां जा रही हैं क्या उतनी क्रिएट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। फिलहाल अभी तक तो यह कुछ और ही कहानी बता रहा है। अब क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इसको बूस्टअप कर रहे हैं एआई टेक ले ऑफ का? इसमें क्या है, एआई ऑटोमेशन है, कॉस्ट कटिंग है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, प्रोडक्टिविटी प्रेशर है, आउटसोर्सिंग। ये फैक्टर हैं जो इसको ले ऑफ को बढ़ा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पर एआई रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? आईटी एंड सॉफ्टवेयर हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, कंसल्टिंग है, मीडिया है, मार्केटिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, डेटा एंट्री एंड बैकअप ऑफिस हैं, सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स हैं। एक्चुअली क्या है कि जब यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50-60 के दशक में जब स्टार्ट हुआ था, चार्ल्स बेबेज ने जब इसका आविष्कार किया, इसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर डिजाइन किया कंप्यूटर का। एक ऐसी मशीन होगी जिसमें ऐसे इनपुट होगा, ऐसे प्रोसेसिंग होगा, ऐसे आउटपुट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट होगा। इस तरीके कंप्यूटर का डिजाइन किया कि सीपीयू का फंडा लाया, कंप्यूटर ब्रेन इस तरीके जो लाया। इसके बाद उस समय जो स्टार्टिंग में यह रिवोल्यूशन में यह बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बेस्ड नहीं था, एक यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। अब क्या है कि यह सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है और यह देख रहा है कि अब हर कंपनी रेवेन्यू बेस्ड ओरिएंटेड हो गई है। उनको अपने पीयर कंपटीटर को देखना है, रेवेन्यू ज़्यादा लाना है कम से कम वर्कफोर्स के साथ, और वो चाहती हैं कि कितनी जल्दी हम ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो जब ये रेवेन्यू बेस्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो गया है तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का और हेडकाउंट का, वर्कफोर्स का जगह बहुत कम बचती है। अब देखें, इज एआई एलिमिनेटिंग ऑल वाइट कॉलर जॉब? नो, द मोर एक्यूरेट पिक्चर इज दैट सम रूटीन एंड रिपीटेटिव रोल्स आर बिकमिंग वल्नरेबल while demand is growing for skills related to artificial intelligence, data science, cyber security, cloud computing, advanced engineering, healthcare, AI governance and risk management। इन सेक्टर में डिमांड बढ़ भी रही है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ ये भी है कि अब डार्विन प्रिंसिपल लग गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन सब में उन्हीं को जगह मिलेगी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और अन्यथा कोई जगह मिलने वाली नहीं है। अब यूपीएससी के रिलेवेंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जीएस के पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एसी पे लिखने के लिए आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब डिस्ट्रॉयर और जॉब ट्रांसफार्मर। एआई क्या है? ये जॉब को डिस्ट्रॉय कर रहा है या जॉब को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जॉब को क्रिएट कर रहा है, क्या है? इस पर अपना व्यू दीजिए। इस पर भी लिखने के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द कंटेंट एंड कमेंट। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।